अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबको पता ही है, वोपी ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि डिफरेंट कोर्सेज़ का एग्ज़ाम कब होगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से सबमिट कर सकते हो, एडमिट कार्ड्स कब निकलेंगे। जैसे बीएससी नर्सिंग का इन्होंने मेंशन किया था और पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का इन्होंने मेंशन किया था कि 29 मार्च 2022 को आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन फिर 29 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो होता है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए ओपन हुआ ही नहीं। अब इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 6 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको 1000 फ़ी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड। ये तो मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा तो ऑनलाइन में ही आपको 1000 पे करना होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। आपको इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया है, प्लीज़ डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र फ्रॉम बोपी jkbopi.gov.in। क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की होती है कि एग्ज़ाम मतलब जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस या जो पॉलिसीज़ मतलब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती हैं, कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेज हैं, इन्होंने मेंशन किया होता है हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टू बी नोटिफाइड सेपरेटली। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त प्रेफरेंस सिर्फ या तो बीएससी पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज या बीएससी नर्सिंग को रखते हैं, जिससे वो सिर्फ उसी कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं जो जो उन्होंने प्रेफरेंस में रखा हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त सिर्फ बीएससी नर्सिंग पर मतलब वहाँ पर टिक करनी होती है, आपने मार्क वहीं किया, तो वो स्टूडेंट सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। फिर वो बीएससी अगर उसका उसके मार्क्स ज़्यादा भी हो, वो पैरामेडिकल के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज या टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त ये ज़रूर, मतलब अगर आपको पैरामेडिकल में जाना नहीं हो तो फिर आप मतलब वहाँ रखे प्रेफरेंस या नहीं रखे वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो हर एक पे प्रेफरेंस रखना, पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग में भी। अगर हम बात करें, इनने एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। इन्हें लिखा है द प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन इन डिटेल इन द ई ब्रोचर। ई ब्रोचर में इन्होंने मेंशन किया है एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कौन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर, अब कैसे आपको कैसे फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और एलिजिबिलिटी क्या है बीएससी नर्सिंग के लिए, टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए या पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब मतलब सबमिशन की बात करें, आपको interested candidates have to upload the following scanned original self-attested certificates in PDF format with size from 100 to 200 KB along with application form। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ इन्होंने जो यहाँ मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंट्स आपको 100 टू 200 केबीज़ में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। एक तो डोमिसाइल, दूसरा जो है 12th क्लास मार्क्स सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट वैलिड, जिसके पास रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो अपलोड करे, या एनी अदर डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वेस्टेड। जैसे वहाँ पर आपको फिर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन ये भी किया है, अगर इट्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट, ये तो आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आप जो भी मतलब इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, अगर आप जानना चाहते हो तो बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। हम बात करें यहाँ एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी है, डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, एटलीस्ट 70 ईयर्स का होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 को, और हैव पास 10+2 विथ जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। और यही जो एलिजिबिलिटी है ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी है। इन्होंने यहाँ मेंशन किया, जैसे मैंने पहले भी आप सबसे कहा, कि सिलेबस जो भी हो वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मिलेगा। आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर कैसे डाउनलोड करना हो, अगर आप जानना चाहते हो तो उस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया है, या आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर कैसे डाउनलोड करें, या अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बुक के बारे में, बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे अपलोड करते हैं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन ये भी किया था कि
मार्कशीट पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको एडमिशन के ही टाइम पे अप मतलब सबमिट करने होंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन के लिए, तो आप सबको पता ही है, हम सबको पता ही है कि ऑनलाइन में हमें जो स्कैनड कॉपीज़ होती हैं वो ही अपलोड करनी होती हैं। अगर हम इन्हें एक और नोट दिया है, द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट कैन गेट बेनिफिट ऑफ ओनली वन। अगर किसी कैंडिडेट के पास एक से ज़्यादा रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो, वो बेनिफिट हासिल कर सकता है सिर्फ एक कैटेगरी से। कैंडिडेट्स हु सिलेक्ट सिंगल चॉइस प्रेफरेंस शैल बी कंसिडर्ड फॉर दैट कोर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट ओनली। जिसने एक ही प्रेफरेंस रखी हो वो उसको वही फिर कंसिडर किया जाएगा। रोल नंबर, स्लिप्स, एडमिट कार्ड्स, द नोटिफिकेशन फॉर डाउनलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये एडमिट कार्ड्स, ये नोटिफिकेशन सेपरेटली, मतलब अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। और एग्ज़ाम कहाँ होगा उसके लिए भी, The examination shall be conducted. The examination shall be conducted offline at Jammu Srinagar simultaneously as may be decided by the board. इसके लिए फिर वो मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।